पब्लिक डिमांड। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास सदर, ये तो आप जानते हैं चौधरी साहब। थैंक यू चौधरी मोहसिन, लेकिन आई हैव ए बिग सरप्राइज फॉर यू ब्रो। ब्रो ओके, क्या सरप्राइज है? बताएंगे। ओके, ये आपका साहबजादा है? ये मेरा कामा है। और मैं इसे प्यार से कमी कपूर कहता हूँ। नासिर काज़मी साहब ने इसी के लिए तो लिखा है। क्या? मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। चौधरी साहब, नासिर साहब ने आपको बुला के चपेड़े मारनी है। उन्होंने कहना चपेड़ा ना मारन, वैसे बुला लेना। अच्छा चौधरी बुलंदर बख्श साहब, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। चौधरी बुलंद बख्श साहब, आप कोई सरप्राइज देने वाले थे? चौधरी मोहसिन, जैसे पंजाब हुकूमत ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है, क्या बात? मैं उसके मुकाबले में फिल्मिस्तान बनाने जा रहा हूँ। एक सेकंड, फिल्मिस्तान मुंबई में है चौधरी साहब? वो भी हमारे पुरखों ने बनाया था। अबे यार चौधरी, क्या छोड़ रहे हैं आप? फिल्म चौधरी साहब दा जुनून है। अच्छा, हफ्ते नु चौधरी साहब फिल्म बनाने जा रहे ने। रियली? कहां? ब्याह ते। आई शट अप चौधरी मोहसिन, जी बड़े बड़े प्लान है। बस समझो कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री नाजुक मोड़ से गुजर चुकी। क्या? हाँ जी, अलबत्ता पाकिस्तान उथे ही खलोता है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के जो मेहमान हैं वो कॉमेडी के सुपरस्टार हैं, बल्कि स्पीड स्टार हैं। सुपरसोनिक किस्म की कॉमेडी करते हैं। फिल्म, टीवी, थिएटर, स्टैंड अप कॉमेडी हर जगह छाए हुए हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सचमुच के पब्लिक डिमांड जनाब कैसर पिया। ओके बस कैसर भाई, ਤੁਹਾਡੀ वापसी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ खुशी होती है। मौसम भाई आप आए दोबारा, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे उसी तरह जिस तरह आप हैं। थैंक यू सो मच। कामयाब रहें, और ये पब्लिक डिमांड का जो शो है ये सीजन 2, यस सर, ये उससे भी ज्यादा कामयाब हो जिस तरह पहले था। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। ओए कामया जी चौधरी साहब, कबूतर उड़ा, और ढोल बजवा, शहनाइयां बजवा, और मैं कर चारों पासे रौनका कर दे, दीदे बाल दे, और वेख तो सही चौधरी कैसर पिया है। मैं चौधरी साहब ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ पहचान लेना। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਦੀ स्मेल तो। कैसर पिया, मुझे छू कर संदल कर दो, बल्कि बजूरी कर दो, बल्कि फालसा शरबत कर दो। मैं आपको संदल नहीं सिर्फ डंगर कर सकता हूँ, और बड़े शुरे का बल्कि कुहाड़ी नाल कर सकता था। जी। और चौधरी कैसर की बातों को माइंड नहीं करना, और ये हमारा फैमिली कॉमेडियन है। क्योंकि इन्हां दी फुफी 3 महीने मेरी मंगेतर रही है। ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਪਰਸ ਚੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਬਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ शहनशाह नहीं अमिताभ बच्चन साहब, ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਕੋ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। क्यों? कहते ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ रिश्ते में तो हम तुम्हारी अम्मी लगते हैं, नाम फुफी बल्कीस है। और टर्मिनेटर दी बाह पा के फखर ना महल्ले च तंदूर च रोटियां लाउंदी। नहीं चौधरी आई अच्छा है। अच्छा जी। लारी अड्डे बाथरूम का ठेका मिल गया तो संजय दत्त वालियां चैना पा के बैठा। कैसे भाई, आपकी और ठाकुर साहब की जोड़ी मानो जैसे वसीम वक्कार की जोड़ी, जैसे चौधरी बरादरान की जोड़ी, किसकी नजर लग गई? बस ये नजर नहीं लगी, बस एक वक्त है, थोड़ा सा बिछड़े हैं तो, लेकिन इंशाल्लाह मौसम भाई आप देखेंगे कि 10, 15, 20 दिन में हम इकट्ठे हो जाएंगे। क्या बात। एक शो शुरू होने वाला बहुत ही बड़ा इंशाल्लाह। मुबारक हो आपके फैंस को। और ठाकुर साहब, आई मिस यू। ठाकुर साहब के बगैर ऐसे है कि जिंदगी जैसे अधूरी है ना, मेरी कॉमेडी अधूरी है, मेरी जिंदगी अधूरी है, क्योंकि ठाकुर साहब एक ग्रेट इंसान है। बिल्कुल। कहते हैं ना कि जो रिस्क देने वाला अल्लाह की जात है। जहाँ जितनी देर तक आपका रिस्क है, आपको मिलना ही मिलना, चाहे वो चैनल का मालिक हो, वो आपको निकालना चाहे, जब अल्लाह ना चाहे वो नहीं निकाल सकता। तो ये सिर्फ ये चीज़ें थोड़ा सा दूर हुए हैं। मैं, वासे भाई, हाशिम साहब, ठाकुर साहब जो हमारी टीम है, आप भी हमारी टीम का वो हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह और आप पे रहमत करे और चौधरी नूं हिदायत देवे। चौधरी मोहसिन, ये जोड़ी नहीं, ये गैंग थी
जिसमें आप भी शामिल थे। जी जी ऑफ कोर्स, मैं फखरिया तौर पे कहता हूँ मैं इस गैंग का हिस्सा रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा हमने उस दौर में। मानुल्लाह साहब थे, कैसर भाई थे, वहाँ पे सखावत नाज साहब थे, नुमान एजाज साहब थे, वासे भाई थे, अयूब खावर साहब थे, ताहिर सरवर मीर साहब थे। तो इतनी बड़ी टीम थी और अगर मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी। मगर यस, मैं उस टीम में मेरे ख्याल में सबसे जूनियर था और मैंने बहुत सीखा है। और आज मैं अगर यहाँ पे खड़ा कुछ 4-5 बातें कर लेता हूँ तो वो यकीनन असातिज़ा की ही मेहरबानी। वाह चौधरी जी मुछां च भी जुआं पै जांदियां। अच्छा कैसर और तुख मलंगा को जुए कह रहे हो? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੁਕੇ ਆਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। चौधरी मौसम जो मैं पहली फिल्म बना रहा हूं ना, हाँ जी। वो चौधरी कैसर की फिल्म बायोपिक है। एक सेकंड, ए लारा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਮਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। चौधरी कैसर जो कुछ मर्जी कह ले, झुकेगा नहीं चौधरी। ਓਏ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੱਟਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ। प्लीज आइए कैसे भाई, तशरीफ रखिए। अच्छा कैसे भाई, आपने एक गेम शो शुरू किया था जिसमें मिस्टर पतलू आए गए साहब के साथ भाई, थे ना, हाँ तो जी। लोग बड़े एक्साइटेड थे, वो बंद क्यों कर दिया? भाई बंद इसलिए किया था कि किराए का सेट था। फिर अभी हमने वो 10 दिन करना था और जो आखिरी अशरा था ना वो हमने लाइव करना था। ठीक है। हुआ क्या कि हमने जब 4 एपिसोड कर लिए, हमने कहा कि मैंने उम्रे पे जाना था। अच्छा, ओके। फिर पतलू भाई ने जाना था कतर, ठीक है। तो वो कतर पहुंचे, मैं उम्रे पे पहुंचा, इधर जंग शुरू हो गई। ओ ओके। जंग शुरू हुई ठीक तो अब वो भी नहीं आ सकते थे, मैं भी नहीं आ सकता था। फिर हमने अभी ऐसा किया था कि हमने कहा कि अब ईद के बाद शुरू करते हैं। अभी मैं आपको उसकी पिक्चर भी दूंगा। हमने एक जगह खरीदी है सियालकोट। अच्छा, क्या बात। उस पे हम सेट लगा रहे हैं भाई। ठीक। ये 2-3 महीने तक हमारा बहुत बड़ा शो शुरू हो रहा है भाई। ओके, वेरी नाइस, गुड लक। चौधरी कैसर ये जो पतलू है, लड़कियों के साथ टिकटॉक पर ब्लू द बेल्ट बातें करता है, ये आप उसको बताते हैं या उसके दिल की काविश होती है? जो सब जो भी वो बातें करते हैं ना, वो उनकी अपनी आमद होती है। ये टिकटॉक का एक माहौल ऐसा है, मसलन जिस तरह का माहौल चल रहा ना उस तरह की बात चलती है। तो टिकटॉक पे आज़ादी भी है थोड़ी सी, बंदा बात भी कर सकता है। कोई भी सख्ती है, कोई मसला है, प्रॉब्लम है किसी को भी, वो सिर्फ थिएटर पे है और किसी चीज़ पे किसी को कोई मसला नहीं है। मैंने जो फिल्म बनानी है ना, पतलू को मैंने नंबरों में ही मरवा देना। जो सब ताड़ी क्या बात है जनाब, फिल्म बनाए जो बच्चों का तुम कुछ भी नहीं बनाया। इतने चौधरी ने जो उकाड़े बच्चे गिरवी ने। यार बच्चे गिरवी नहीं है, वो एक फिल्म का सीक्वेंस है। चौधरी तो महल्ले से जा रहे हैं, महल्लेदार कह रहे हो फिल्म जा रही है। अच्छा क्या सर, इसीलिए तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चौधरी ख्वाजा सरा कहते हैं। ओह सॉरी, क्या कहते हैं मुझे? चौधरी दादा साहब फाल्के कहते हैं। लेकिन मौसम भाई, मैं पतलू भाई के बारे में एक बात करना चाह रहा हूँ कि मेरा ये इसीलिए प्यार नहीं होता, इंसान अच्छा तो प्यार होता है। वो बंदा आप उससे मिलेंगे, मिले भी होंगे, तो वो यारों का यार है। अच्छा। और मुश्किल वक्त में वो साथ खड़ा होने वाला बंदा है। जब मुझ पे एक मुश्किल वक्त था, जब ओवरसीज़ वाली बात वो मजाकरात में हुई थी, मैं अक्सर ये बात बताता हूँ, तो कोई बंदा उस वक्त मेरे साथ खड़ा नहीं था। तो पतलू भाई फर्स्ट वो आदमी थे जिन्होंने सारी, तो लोग उनकी बात अब भी मानते, पहले भी पूरी दुनिया में बात मानी जाती थी टिकटॉक के ज़रिए। तो वो लीडर ऑफ टिकटॉक जिन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़े हुए कि जी कैसर भाई ने जो भी उन्होंने माफ़ी मांग ली है यार, ताड़ी मेहरबानी। नहीं तो लोग गालियाँ जो मेरे साथ हुआ सबको पता है। तो तब से लेके अब तक, अब मैं कहता हूँ कि वो बंदा मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा था ना, तो मेरी जान की भी जरूरत होगी ना तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। कैसे भाई, वासिर चौधरी साहब जी भाई, एक कॉमेडी शो बिना कॉमेडियंस के कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको देख के? इस शो में मैं ये कहता हूँ कि कॉमेडी जो कॉमेडियन है उसकी ज़रूरत है, होना चाहिए। एक आधा मैं ना हूँ, कोई ना कोई होना चाहिए। लेकिन वासी भाई उसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि ऐसा होता था ना कि हम जो भी जितना भी शो करते थे ना, लिखा नहीं करते थे, फिल्मबदी करते थे। जैसे ठाकुर साहब, उनका स्किट लिखा जाता था, वो बना देते थे वासे भाई, खुद भी वो सारे मिलके आशुम भाई। लेकिन फिर भी मैं वासे भाई को यही कहूँगा कि ये मैं नहीं कि मैं होना चाहिए या ठाकुर साहब होना चाहिए, कोई ना कोई आपके साथ एक कॉमेडियन होना चाहिए। कहीं ऐसा गुमान तो नहीं था कि हम एक और ताबिश हाशमी की तर्ज का शो बना पाएंगे वहां पर 1-on-1 इंटरव्यू करके? कुछ लोग चाहते थे। ठीक है। एक आजकल क्या होता है कि सारी चीज़ें फ़ोन पे चली गई हैं। टेलीविज़न जितने भी है ना, उनको कमर्शियल में भी इशू आ रहा है, रेटिंग में भी इशू आ रहा है, फलां फलां। वो कह रहे हैं कि बजट कम हो जाए।
हाँ जी। बजट कम हो, शो अच्छा हो जाए। तो उन्होंने ये सोचा होगा मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे का कसूर नहीं होता कोई किसी चीज में भी। जिस तरह की आपकी टीम है, अल्लाह की मेहरबानी से आपके कैप्टन है जो तारक सर मीर साहब, वो सच में एक मेहनती इंसान है। जी जी बिल्कुल। उनको इस काम की सेंस है, बिल्कुल। उनको कॉमेडी की सेंस है, उनको सिंगिंग की सेंस है, और ना किसी होस्ट को है, ना किसी प्रोड्यूसर को, ना किसी डायरेक्टर को है। बस ये 3-4 लाख का ही मसला बन गया, नहीं तो मैं भी नहीं। चोरी कैसर, मुझे तो ये भी पता है कि अलीम खान साहब ने ये भी कहा था, क्या? ठाकर ही इज माय फेवरेट। जब हमने ये ज्वाइन किया ना समा, तो बड़े लोगों ने बातें की, ये 2 महीने नहीं चलेगा, फलां नहीं होगा, इन्होंने देखना है जलील, वो उस बंदे ने ये बात की। तो अलीम खान साहब ये कहते थे कि ठाकुर साहब मेरे फेवरेट है, मुज़ाकरात मेरा फेवरेट है। तो ये सारी टीम आए, बड़ा मुझे मेरे सामने कहा उन्होंने कि मैं आपके साथ हूँ, आप खुल के करो काम शाम, ये वो बला 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 बला। तो जब ये चीज़ वाइंड अप को पहुंची है तो हमने किसी से रब्ता भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता होगा। लेकिन फिर जब ये ख़त्म हुआ ना, तब मुझे थोड़ा सा दुख हुआ है। उन लोगों ने बड़ी बातें की थी कि हम बड़ा कहते सी अलीम खान साहब को जा रहे हैं, वो तो इंज थे ये, तो उन्होंने नाम लेके हमें तंज किया लोगों ने। लेकिन अल्लाह उनका भी भला करे। लेकिन मेरा तकवा ये है कि अगर मेरा रिस्क यहाँ लिखा होगा तो मुझे मिलना ही मिलना। चोरी कैसर, छोड़ो इन शोओं को, हम नादिया सप्पों वाली के पास चलते हैं। अच्छा, उसके पास नाग फड़ के शो किया करेंगे। चोरी साहब ने कहा डाकू आए ने। अच्छा जी। वो जान लगे तो डाकू ने कह रहे यार पहली बार आए जे बच्चों कुछ दे के नहीं जाने। चुधरानी धक्का दे के चले गए ते बच्चों थले दे के चले गए। कैसर भाई चोई साहब के ब्याह ते बहुत मजा आया। किस तरह? अच्छा जी। चुधरानी साहबा ने एंड करता। किस तरह? लीमे वाले दिन साड़ी थलो जॉगर पा के फुटबॉल खेडे। चौधरी अपने ब्याह ते अपने सहुरे नूं कह रहे हैं तुसी गलती कर रहे जे। He is a very naughty guy. He is very naughty rich. और चुधरानी टीरी है मोहसन भाई है। हाँ जी, मंगनी तो रौला पै गया। टीरी है ना, मुंदरी चौधरी नूं पवानी सी, इहदे अब्बे नूं पवाती। कैसे भाई, लोगों के पास अब देखने को लामहदूद कंटेंट है और कॉमेडी की जो जॉनरा है ये बहुत शौक से देखा जाता है। आपको क्या लगता है आज की जनरेशन को यानी जेन ज़ी को हंसाना मुश्किल है या आसान? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, मैं को हंसने वाले कम है, तंज करने वाले ज्यादा है। अच्छा, कीड़े निकालने वाले लोग ज्यादा हैं। मैं आप कमेंट्स में देख लें। हाँ जी, हाँ मतलब मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे वर्गे बंदे ने लिखा होगा फिक्का है। हाँ, मेरी बात समझ रहे ना, वो लिखवाया जाता है। पहले क्या था, पहले सोशल मीडिया नहीं था, पहले थिएटर लोग जाते थे हंसने के लिए जाते थे, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे, आप टिकटॉक पे भी कॉमेडी हो रही है, इतनी ज्यादा है कि आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। और उस्ताद मोहतरम अमानुल्लाह साहब फरमाया करते थे कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ आसान है, ਤੁਹਾਡਾ गाना ਜਿਹੜਾ ना वो लोगों ने 100 बारी सुनाओगे, 1000 बारी सुनाओगे, सुन लेंगे। साड़ी जुगत कह देंगे कि तो सुनी है। सर यही मसला है, एक गाना हिट होता ना मौसम भाई जी, तो वो पूरी दुनिया में 40 साल बाद भी हवा हवा। बिल्कुल, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। तो होता क्या कि वो सुनते हैं, वो सुन लेते हैं। सॉरी मोहसिन, हाँ जी, शो उस मुकाम पर आ पहुंचा है किस जहां चौधरी महवे रक्त होगा। तौबा। पिया तू अब तो आजा, पिया तू अब तो आजा, शोला दामन के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। कैसे पिया, ओ माय डार्लिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड सीजन 2 और मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास और ये हैं कैसर पिया साहब। कैसर पिया साहब, अब हम आपको पिलाएंगे सिनाबॉन कॉफी। सिनाबॉन बड़ी अच्छी कॉफी है, मैंने पी भी है और पीता भी है, ब्रांड भी। मैं सबसे ये कहना भी चाहूंगा कि अगर आपने कॉफी पीनी है, मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ और जहां से भी पीता हूँ टेस्ट कोई कड़वी हो जाती है। ये बिल्कुल ये खूबसूरत कॉफी है, एक बैलेंस है। तो मैं सिनाबॉन कॉफी वैसे भी माशाल्लाह बेहतरीन है। ऐसे भी दे देंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ना नहीं मेहनत करो। सिनाबॉन कॉफी मैं बचपन में मेरे ख्वाब में आती थी ये। हाँ, सिनाबॉन तब नहीं थी ये। अच्छा जी।
मैं जब अमेरिका के टूर पर जाता हूँ तो सीना बन काफी इस्तेमाल ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ ਚਨਿਓੜ ਗਏ ਜੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਨਿਓੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਆ ਚਨਿਓੜ ਗਿਆ कैसर भाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਝੱਗ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ दे भाई कॉफी दे हमें प्लीज ब्लैक कॉफी थैंक यू जिनाबो और मुझे भी दे और चौधरानी का भी हिस्सा दे। नहीं मिल रही है ये मेरी ये आपकी आइए प्लीज थैंक यू सो मच थैंक यू जिनाबो। अच्छा कैसे भाई सोशल मीडिया की कॉमेडी का एक बिल्कुल ही नया और मुनफरिद जॉनरा बन के सामने आई है। टीवी थिएटर सोशल मीडिया, क्या फर्क है इस कॉमेडी में? भाई टेलीविजन की जो कॉमेडी है ना, एक फैमिली कॉमेडी है। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कर सकते हैं, मसलन जैसे टिकटॉक पे हो रही है, इंस्टा पे हो रही है, फेसबुक पे हो रही है, यूट्यूब पे हो रही है, लेकिन कई लोग इस तरह के भी हिट हो चुके हैं जिनको हिट नहीं होना चाहिए था। मैं कसम से ये मैं आपको सच में एक बात कह रहा हूँ कि ये मैं किसी की नहीं दिलजारी नहीं करना चाहता कि कुछ भी वो बना देते हैं कंटेंट, जो भी है उनको नजर आता है वो बना देते हैं, तो वो लोग देखते भी हैं और बुरा कंटेंट लोग ज्यादा देख रहे हैं। चाहे नीचे लिखा हो कि इनको शर्म नहीं है, फलां नहीं है, लेकिन व्यूज उसके, मैं कह रहा हूँ कि व्यूज उसके मिलियंस में जाते हैं। अच्छी चीज आप करके बना दो तो आप वो ज्यादा से ज्यादा 5000 से ऊपर व्यूज ही नहीं उसके। कुछ चीजें हैं वो लोग जो देखते हैं, लेकिन टेलीविजन की जो कॉमेडी है ना उसमें ये है कि आप वो होती फैमिलीज के लिए, आप उसमें लचरपन कर ही नहीं सकते, बेहूदगी कर ही नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ वो देखते हैं। और शोज़ में जैसे हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं एडिटिंग में भी, शोज़ में भी, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के यार, क्योंकि हर बंदे ने, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान, कोई भी, पुलिस हो, जो भी हो, जितना भी बिजनेसमैन हो, उन्होंने अपने बच्चों के साथ ये शो देखने होते हैं। तो ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, बेहूदगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये भी देखने में आया है कि जो सोशल मीडिया के हिट कॉमेडियंस हैं, जब उनको टीवी पे लाया गया तो वो नहीं चले। इसी तरह टीवी के कॉमेडियंस जो हैं, जब उनको हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उनको व्यूज नहीं मिलते उससे। ये क्या साइंस है भाई? वो चीजें नहीं है। अब मैं इसकी मिसाल मैं खुद हूँ, प्लीज मैं टिकटॉक पे लाइव भी आता हूँ। सबसे पहले मैं आता था, अब मैं कभी 6 महीने में एक दिन आ गया या कुछ तरह लोग। अब मैं टिकटॉक पे आता था, मैं कम से कम एक दिन का कम से कम 3-4 लाख रुपए कमाता था। ठीक है, लेकिन फिर मैंने लाइव आना छोड़ दिया भाई। फिर एक मेरा दोस्त है, मैं चलो उनका नाम नहीं लूंगा, अब मेरे पास कोई दूसरा दोस्त है, उसके पास बैठा 15,000 बंदा, किसी के पास बैठा 60,000 बंदा, किसी के पास कुछ बैठा। एक दोस्त मुझे कहता कि कैसर भाई आप के पास सिर्फ 200 बंदा बैठा होता है, जी आप नाम इतना बड़ा, मैं आपको बचपन से देख रहे हैं, ये वो इस तरह की बात। मैंने उसे नाम लेके कहा, मैं मेरे छोटे भाई, ये जो मैं टेलीविजन करता हूँ, मैं फिल्म करता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ, मैं शोज करता हूँ कंपनीज के, अब उसमें पनिशमेंट होती है। किसी ने मुंह काला करवा दिया, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई कान पकड़ रहा है, कोई इस तरह की पनिशमेंट वगैरह होती है। मैंने कहा अगर मैं भी इस तरह की करूंगा ना, अपना मुंह काला करके, सबसे पहले तो जो मेरे घर में मेरे बच्चे, उनके नजरों में मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। फिर टेलीविजन जो करता हूँ सबसे पहले वो मुझे निकालेंगे कि यार उथे कान पड़े तो गाला खा रहे, ये वो बला बला। तो मैं अभी मैंने कहा मैं आपको गाली निकालूं, आप मुझे निकालो, इधर 60,000 बंदा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये फर्क है। मिर्जा साहब हैं जी, उनके मेरे ख्याल में 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन जब उनको बड़ी स्क्रीन पर मौका मिला तो वो नहीं चल सकी। अच्छा, उसमें जैसे कोशिश की सैयद नूर साहब ने भी, साइमा जी साथ थी, बड़ी अच्छी फिल्म भी थी, लेकिन वाकई लेकिन उनकी पहली फिल्म थी और मैंने वो फिल्म देखी भी है जिसमें आगा साहब भी थे, उनकी सब सैयद नूर साहब की सारी फिल्में मैं देखता हूँ। तो वाकई में एक तो ना उन्होंने डर डर के काम किया है। मैं उनके फादर को भी जानता हूँ, उनका फैमिली मेंबर भी हूँ। जब वो छोटी छोटी बच्चियाँ थी ना, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं वो, तो उनको सोशल मीडिया का शौक़ था, तो उनका भाई कोई नहीं है। अच्छा। तो जब मिर्ज़ा साहब से मैंने बात की, मैंने कहा इस तरह सोशल मीडिया फलां फलां, उनका यार मैं इनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, इन बच्चों की, मेरी बेटियाँ, ये बेटियाँ नहीं है, ये मेरे बेटे हैं। तो मैं अकरम उदास साहब, हम घर जाते थे फैसलाबाद, तो हमसे बच्चियाँ मिलती भी थी, तो उन्होंने डर के काम किया। अभी उनको उसके बाद भी बड़ी ऑफर्स हुई फिल्म की, उन्होंने नहीं की। वो कह रही ये मेरा काम नहीं है। फिर वो इजाज़त भी नहीं है उनको घर से। एक फिल्म की इजाज़त मिली उनको, वो भी साइमा जी थी, सैयद नूर साहब ने उनके वाला साहब को कन्विंस किया कि सारा कि हम अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन आपको पता ही कि कई फिल्में ऐसी खूबसूरत बनती हैं, नहीं चलती,
बिल्कुल ऐसे तो ये हुआ है बाकी। और वैसे भी बड़ी रेयर है ये सिचुएशन के जिसमें कोई टिकटॉक से या सोशल मीडिया से कोई आए और वो स्टार बन जाए, जैसे हानिया आमिर साहिबा हैं या दानानीर साहिबा हैं, है ना। चौधरी मोहसिन, जन्नत मिर्जा ने भी हिट हो जाना था। कैसे? अगर उसके बिन मुकाबल चौधरी बुलंद बख्त होता। हीरो लो, अगर चौधरी साहब तुसी हीरो होंदे फिर फिल्म भी कब्रस्तान रिलीज होनी सी। नहीं नहीं, चौधरी बुलंद बख्त साहब उस फिल्म 'ਚ है सन। हाँ, इसलिए तो बेड़े गड़क होए ने। हाँ जी, इन्हें सारी फिल्म मेहनती सी। और तुम बाजरे की राखी की बात कर रहे शायद। नहीं नहीं, ये बाजरे की राखी सावंत की बात कर रहे हैं। हाँ। और तुम लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस नहीं देखी इंसान और गधा में। असी परफॉर्मेंस वेख लगे तुसी दलत्ती मारते सी। चौधरी कैसर, ये दुलत्ती मारना मेरा एक्स्ट्रा फीचर है। मैं चौधरी की इज्जत भला मौसम भाई क्यों करदा? क्यों करते हैं? इन्नी तो चौधरी की लड़ी चो है। और मोहसिन भाई चौधरी साहब ने गधे का रोल ऐसा किया है, 5 मण पट्ठे चुक के नहर पार की थी। और नाल ते कदे ने इन्हू ढूंढा मारियां। यार मैं डिटेल वर्क पे बिलीव करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। गधे के साथ मेरी केमिस्ट्री ऐसी ही रही है जैसे साई वाले इसकी और इसके भाई की है। और नहीं चौधरी कैसर, जैसे फिल्म शोले में जय और वीरू की रही है। ओहो क्या बात, एडा मुंह मेरा होंदा विच मैं पैसे जोड़िया करने से। और फिल्म 'ਚ फिर चौधरी साहब ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। क्यों? गधा बने सन, इन्होंने फुड़कना मारिया, दंद जाली सन बाहर जाते। और मैंने कभी 2 नंबर प्रॉक्सी यूज नहीं की। बकवास बंद करो। प्रॉप्स। अच्छा कैसे भाई, आपके और इफ्तिखार ठाकुर साहब के दरमियान जो अहदो पैमा थे वो इक्तिसादी और दिफाई मुआहदे की तरह थे, लेकिन कल ही जाके यूके जो फिल्म कर रहे थे ऐश शामिल नहीं सी उस मुआहदे। नहीं फिल्म मैंने बात आपको बताता हूँ कि फिल्म वो जब करते थे ना, मैंने ना कभी बोला भी नहीं इनको। अच्छा, 1-2 मरतबा बोला था। अच्छा, एक फिल्म तो आपने भी की है ना नीरू बाजवा जी के साथ। हाँ जी। उस तो बाद की हुआ नंबर डिलीट करता उन्होंने तो नहीं, उस बाद जंग लगी है ना भाई। अभी 3-4 फिल्में थी जो 1-2 फिल्में तो हम कर रहे, जैसे हमारी एक फिल्म है फट्टे देंदे चक पंजाबी, वो भी आनी है अभी। फिर वो मादा लाडला वो हमने की जो नीरजू के साथ, वो फिर हमने ड्रामे वाले एक की थी फिल्म, वो 2 तो रिलीज हुई हैं। अभी 3-4 फिल्में थी, मैं नहीं कहूंगा कि मेरे पास बहुत फिल्में थी, वो भी 2-3 फिल्में आनी है अभी। वो अभी उनकी शूटिंग स्टार्ट हुई थी, होनी थी या जो भी था, तो वो जंग लगी है। लेकिन सबसे पहले मेरा मुल्क है, पाकिस्तान है, मसलन वो लोग बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन मैं नहीं कहता वो जंग है, अल्लाह करे सुलह हो, बेशक इंडिया पाकिस्तान की सुलह हो, लोग एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ये तो सियासत की बातें हैं। लेकिन जहाँ हमारे हुक्मरान कहेंगे हमें, हम वहाँ काम करेंगे। लेकिन बड़ा दिल करता है उनसे मिलने को। और जितने भी मैं ये आपके शो की वजह से ये मैं सबको बताना भी चाह रहा हूँ कि जितने हमारे सिख बरादरी है, बहन भाई, अगर किसी ने अदब सीखना ना, एहतराम सीखना ना, मोहब्बत सीखनी है ना, तो वो सिख कम्युनिटी से सीखे। मौसम भाई चौधरी कैसर उदास मत हो, और एक दफा मेरे फिल्मिस्तान का इफ्तिताह होने दो, फिर तुम्हारे साथ काम नीरू बाजवा भी करेगी, सोनम बाजवा भी करेगी, और फिल्म का नाम होगा तेरे बाजवे दी राखी। चौधरी साहब ने इन्हां दोवां नूं बुला लेना है, फिल्मिस्तान दे नाल नाल हवेली भी विक जानी। एक बार जब मैं कमिटमेंट कर लूं, उसके बाद मैं अपने भी नहीं सुनता। इसलिए तो अपने बच्चों को कोट खाना दूं। कैसे भाई, हमारे यहाँ मोस्टली कॉमेडी आर्टिस्ट जो हैं वो खुशहाल होते ही दूसरी शादी क्यों कर लेते हैं? बस उन्होंने मौत आई होंगी। मैं मौसम भाई इस पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। मुझे बड़े मौके मिले बहुत ज़्यादा करना, क्या हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा हिट होते हैं, सबसे पहले बदतमीज होते हैं, ठीक है ना, जूनियर सीनियर का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। अच्छा, होता क्या है मौसम भाई कि अल्लाह जब राज़ी होता है ना, फिर कुछ किसी को नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को नाराज़ करने की कोशिशों में शुरू हो जाते हैं अपने रवैये से। अपने रवैये से लोग जितने भी है ना, मसलन के लोग हैं, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। भाई क्यों, ज़रूरत क्या है? 10 रुपए कमाते हैं, खर्चा आप 15 रुपए कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। फिर इतना सिर्फ ज़हन में सोच लें, देखिए दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो पहली आपकी वाइफ आपके घर में है ना, किसी की आप बेटी लेके ना, उसके साथ ज्यादती ना करो, बेटी लेके आओ, क्योंकि ये होगा आपके साथ भी। मैं सच में ये कहता हूँ मौसम भाई कि आज अगर आप किसी की बेटी के साथ ज्यादती करोगे ना, कल आपकी बेटी के साथ भी इस तरह हो सकता था, फिर आप रोएंगे कि मेरे जोआई ने या मेरे फलां ने दूसरी शादी कर ली। नहीं, तो हमने क्या किया है, पैसे आए खर्च कर लिए, सेफ नहीं किया। लेकिन आज के फनकार हैं जो,
मैं उनको कहता हूँ सेव भी करें और प्लीज़ प्लीज़, जैसा मान साहब ने 3 शादियां कर ली, बब्बू साहब ने 2 शादियां कर ली, बला बला 1000 बंदों ने, तो मैं कहता हूँ दूसरी शादी शोबिज़ में ऐसी है जैसे खुदकुशी है। बेचारी कैसर तारीख गवाह है, जो कॉमेडी दूसरी शादी नहीं करता वो दूसरी शादी करते हुए पकड़ा जरूर जाता। हाँ जी, चौई साहब ते अपनी पहली शादी ते ही फड़े गए सन। कैसे? सौरे दी जेब कटी सी। इट्स माय टैलेंट। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ? ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। और इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। असल में हमसे खिलाफ वर्जी हो गई थी वन डिश की, वो इशू बन गया। अच्छा। और मेन्यू में हरन, तितर, बटेरे, पता नहीं क्या क्या था। पहले वाइल्ड लाइफ वालों ने छापा मारा, उसके बाद FBI वालों ने छापा मारा। लेकिन चौधरी उस भंवर से ऐसे निकला जैसे आबनाए हरम से पाकिस्तान का जहाज। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚਗਾ ਲਓ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਗਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। रियली? ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸ ਰੱਖੇ ਸਨ। अच्छा नहीं कहते रुपया, आप तो इसलिए मुहतात रहते होंगे कि चौधरी नसीम की भी इसी फील्ड के किंग कॉन्ग है और आपके सौरे हैं। जिसने जो सब ये काम करना होता है सोरे ने उदो पता लगता है जो हो जाता है। ये अल्लाह ही हिदायत देता है। और विकी साहब भी ये फ़ख्र से लोगों में कहते हैं कि यार मेरा फैसला दुरुस्त साबित हुआ, मुझे किसी की बात सुनने को नहीं मिली। मैं भी कैसे रुपया पे गया हूँ, मैं भी अपने सारे को पता नहीं लगने देता। हफ्ते बाद उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਫੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗੀ ਚੌਧਰੀ। ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਧਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਹੇਜ਼ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। 3 ਦਿਨ ਚੌਧਰੀ ਠੰਡ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਧਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨਾ। जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड सीजन 2 में मोहसिन अब्बास है। हमारे गेस्ट हैं कैसर पिया साहब। कैसर भाई ये बताइए कि मोहब्बत और हेयर ट्रांसप्लांट जिंदगी में एक ही बार होते हैं। तुसी 3 नारी करा लेने भजन जी, तो शादियां 4 बंदा करा लेंदा, मैं ट्रांसप्लांट 3 मरतबा नहीं करा सकता। जरूरत की मोहब्बत भी 1 मरतबा नहीं होती। उसमें आप कह रहे हैं तुसी ते मोहब्बत दे बाहुबली होए जे, ए मोहब्बत दा कटप्पा भी बैठा है। मोहब्बत करना मेरा जिंदगी का आइन है, मंशूर है। तुसी चौधरानी ना करो ना, तुसी अपनी काम वाली ना करन दे। ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਾਲ ਲਵਾਏ। अच्छा जी। ਜੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਗ ਪੇ हैं? ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ कैसर भाई वैसे हेयर ट्रांसप्लांट आगा माजिद साहब ने क्यों नहीं करवाया? उन्होंने दे नाल दे बाल नहीं लभ रहे की? अच्छा नहीं होता क्या है, ये जो ना पीछे जोनरा होता है जो इसमें से बाल निकलते हैं। मौसम भाई अपने निकलते हैं बाल। ओके। माशाल्लाह मेरे अभी भी पीछे बहुत ज्यादा बाल है। अभी 3 सेशन मेरे इस मरतबा 6500 बाल लगा है, फिर 4 मसन के इतने बाल लगे। अब ये मेरा क्रॉन खाली था ये। ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਾਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। चोई साहब ने 5 लाख ਦੇ ਵਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਫੜੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡ ਕਰਤੀ। और चोरी वो फिर कैसे रुपया ने 3 बारी इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट कराया, भाभी सुत्ते ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਉੱਠੋ। ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੇ ਕੇ ਵਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੇ ਵਿਕਣ ਗਏ। कैसर भाई अब आपसे पूछे जाएंगे आड़े तिरछे सवाल, लेकिन आपको जवाब देने हैं सीधे सीधे। ओके भाई। ठीक है। बेहतरीन सीनियर कमेडियन अमानुल्लाह साहब या हाजी अलबेला साहब? मैं अलबेला साहब से मिला नहीं हूँ, इसलिए मैं अमानुल्लाह साहब का ये कहूँगा कि अमान साहब के साथ मैंने काम किया। बिल्कुल ठीक है। फेवरेट सीनियर सलीम अलबेला साहब या हनी अलबेला साहब? मेरे उस्ताद है सलीम अलबेला साहब। जी जी ऑफ कोर्स। तो फिर उनका तो कहना बनता है। हनी भाई भी फेवरेट दोस्त है मेरे भाई हैं। क्या बात है। बेहतरीन अदाकार सुहेल अहमद साहब या फिर नुमान एजाज साहब? नौमी भाई मेरे फेवरेट है, लेकिन सुहेल साहब का मैं नाम लूंगा। ओके। फेवरेट सिंगर कॉमेडियन बब्बू राणा साहब या फिर शहरी नन्ना? समझते गए ही होगे तुम। बब्बू बहुत प्यारा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन वो नाल बैठा चलो शेरी ठीक है। ओके ओके। लेकिन बब्बू बहुत अच्छा कॉमेडियन। जी जी जी।
सर फेवरेट गजल सिंगर मेहदी हसन साहब या फिर गुलाम अली साहब? मेहदी हसन साहब मैंने बहुत सुना है उनको। मैं इसलिए नाम लूँगा कि पहले तो है नहीं हम में, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन गुलाम अली साहब को अगर सुकून अगर लेना ना आपने सफ़र में कहीं भी, तो गुलाम अली साहब को आप सुने तो रफ्ता रफ्ता और ये और भी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा उनको पसंद करता हूँ और मैं कहूँगा गुलाम अली साहब। बिल्कुल ठीक है। हाँ वाह कैसर दिया, इस वक्त मुझे इंटेलिजेंट भी लगे हो और जहर भी लगे। इंटेलिजेंट तुसी रख लो तो जहर समझ के मैनू चट्टो ते फौत हो जाओ। सर फेवरेट टिकटॉकर जन्नत मिर्जा या अलीना आमिर? जन्नत मिर्जा। अब तेरी जन्नत पे हक है मेरा, तुमने इस दौर के दोज़ख में जलाया है मुझे। बस ठीक है, फैसलाबाद हर जाने का तुहानू कोई नोटिस आएगा। एडी सख्त खाले चौधरी साहब दी जरा सेक नहीं पहुंचे। सर हारून रफीक साहब का फार्म हाउस या आफ्ताब इकबाल साहब का फार्म हाउस? मैं कहता हूँ कि हमेशा के लिए ऑलवेज आफ्ताब इकबाल साहब। हारून भाई तो छोटे भाई हैं, लेकिन आफ्ताब इकबाल इधर एक सेकंड मुझे चाहिए कि मैं कहता हूँ कि उनकी क्या बात है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, उनका एहसान मानता हूँ। जहाँ भी आफ्ताब साहब का नाम होगा तो आफ्ताब साहब फर्स्ट ही होंगे। क्या बात, बेहतरीन। आफ्ताब इकबाल साहब का फार्म हाउस या जफरी खान साहब का फार्म हाउस? जो रोटियां खानी होंगी जफरी साहब को, जब रिकॉर्डिंग करनी होगी तो आफ्ताब साहब के पास। ठीक है सर। फेवरेट प्लेस लाहौर जिम खाना या फिर मियां फरजंद सर्कस? अच्छा जिम खाना में मेरे को जाने नहीं देता था। सर्कस में बहुत गया हूं, तो सर्कस मुझे पसंद है। ओके परफेक्ट। सर आरिफ लोहार साहब की जुगनी या अताउल्ला खान साहब का थेवा? आरिफ साहब की जुगनी। बिल्कुल ठीक। सर फेवरेट डिजाइनर HSY या फिर M बशीर टेलर? HSY जो है वो महंगे बहुत हैं, M बशीर टेलर ठीक है, वो धोती भी सी देंगे। ठीक है। सर फेवरेट कोरियोग्राफर गणेश आचार्य या फिर पप्पू सम्राट साहब? पप्पू भाई हमेशा के लिए पप्पू, ऑलवेज। फेवरेट डिश सुशी या गुर्दे कीमा? गुर्दे कीमा भाई। एनी डे यस प्लीज। मोहसन भाई तुसी सर सुशी ते बिल्कुल एक बारी मैं खाधी है, बाद में सूसू करदा सुशी पता नहीं की कीमा कीमा कर गई मुझे ये कैसर पिए की बात। बस मेरी भी दुआ तेरे भी को टोटे टोटे कर देना। मेरी जिंदगी च सुकून आ जाए चौधरी। सर नरगिस का नेड़े आ या फिर माधुरी का 1 2 3? माधुरी का 1 2 3। और नरगिस साहब का मैं इसलिए भी मैं कहना चाहूँगा मौसम भाई उनका जिक्र ना ही हो तो बेहतर है। राइटर से भी सबसे ये कहूँगा कि जब उन्होंने ये फील्ड छोड़ दी है ना, तो उनका जिक्र नहीं है, और भी बड़े नाम है। तो मुझे एक बंदा कहता है ये नरगिस साहब ने काम क्यों छोड़ा? मैं कह रहा अल्लाह ने हिदायत देती, दुआ करो थानू भी मिल जाए तो सानू भी मिल जाए। बिल्कुल ठीक। कैसे भाई थैंक यू सो मच। आपसे इतना पुराना याराना भी है और इतनी मोहब्बत है आपसे, और आप जब भी आते हैं इतनी अच्छी वाइब के साथ आते हैं कि रौनक लग जाती है, खुशियां बिखेर देते हैं। आइए जरा चौधरी साहब के साथ 2 2 हाथ करते हैं और फिर आपसे इजाजत देते हैं। चौधरी साहब है, और आपका शुक्रिया मौसम भाई, आप जब भी आते हैं मुझे बुलाते हैं। आपका तासर मीर साहब का, और मेरी दुआ है फिर कि आपका ये शो अल्लाह की मेहरबानी, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितनी आपकी एनर्जी है माशाल्लाह, तो ये शो बहुत ही हिट होगा और बहुत ही जबरदस्त जाएगा आपका शो आपकी दुआ से। चौधरी साहब माशाल्लाह क्या बात है, साथ वाइपर ना ज़हन साफ किया चौधरी साहब भाई नाका ला के जिन फड़िया कब्रस्तान केक कट्टिया होंदा माशाल्लाह। चौधरी साहब के अब्बे ने इन्हू खर्चा नहीं देता ते ढिड ते लखाता आपू बेवफा। है ही प्यारे आदमी ने माशाल्लाह। जी जी। पिस्तौल ना पे तुम्हारी होंदी। अखा जखा पा के कहता तेरे मेरे च पूछल दा ही फर्क है। ग्रेट आदमी ये बहुत। चौधरी साहब अच्छे आदमी है जी, अल्लाह इन्हां दिन। चौधरी साहब जो पैदा होए ना, वाला साहब ने पिस्तौल रखना शुरू करता। क्यों? कहते मेरे घर ये हो सकता, मेरे ना कुछ भी हो सकता है। और जब कैसर पिया पैदा हुए इनके घर वालों को चलान हो गया क्योंकि इन्हां दी गली च ट्रैक्टर ले गए सब। लेकिन अच्छे आदमी है जी माशाल्लाह, बहुत साहब ग्रेट आदमी है जी। बाबा जी को गए ने कहते चिल्ला कटना जी, वो कहते जी अंदर कटिया पिया नवा ना कटी। चौधरी ते हुण बने ने मोहसन भाई। अच्छा जी। पहलों पिंडां च 7 दिन साइकिल ग्राउंड चला के 8वें दिन लक तो ट्रैक्टर भी लंघाउंदे सी। गंदे नाले ते बह के खुसरे ना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग मेरी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। ये जो चौधरी अपने आप दंदी बढ़ के कह रहे हो मैं जिंदा हूँ। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में। वाह। चौधरी घर वाले कहता मैं खुदकुशी कर लेनी, तो रात 3 बजे के कमरे जहर रख रहे हैं। इसे कहते हैं जहर,
ਕਬਲ ਮੌਤ। ਚੌਧਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਗ 'ਚ ਸਾਲਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। कैसे? ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਤਰੀ ਚੋਪ। चौधरी साहब है ही अच्छे आदमी हैं जी। बहुत। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, लेकिन उम्मीद कोई नहीं। हमारे चौधरी साहब हैं, क्या बात है जी, बड़ी बात है साहब। चौधरी साहब अपनी हवेली के बाहर खलोते, मैं क्या क्यों होया, कहंदे कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? 2.5 ਲੱਖ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ 7000 ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। कैसे? ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਹੈ। जी जी ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਂਕੇ ਆਪੇ ਲਾ ਲੇਗਾ। ਨਰਸ ਕੋ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਪੀਕੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ।